सर हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। सर ने कहा कि मुफ्त का राशन मिलना, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, हम खुद ब खुद अपना फ्यूचर बना लेंगे। गुंडागर्दी न कभी खत्म हुई थी और ना ही कभी खत्म हो पाए। सोचते हैं कि जो नोटा होता है ना, उस नोटा का प्रयोग हो, क्योंकि वो भी उपयोग में हो। पिछली सरकारों में जैसा हुआ इस सरकार में भी वैसा ही काम हो, लेकिन कोई भी भर्ती निष्पक्ष तरीके से कराए। यादवों के लिए भर्ती है क्या सरकार ये? हम वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर से योगी जी को ला देते हैं तो जो हमारा विकास है वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। इस बार फिर चेंज होना चाहिए। इस बार हमें मौका देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को। सर जी सड़कें और बाकी जो भी सुविधाएं होती है हर सरकार देती है, लेकिन सर रोजगार के मामले में ये सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। माई भारत की खास पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है और मैं हूं सैयद आखिर रजा और हमारा कारवां पहुंच चुका है संगम शहर प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां की आवाम है, जनता है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। जब ये वोट डालने के लिए जाएंगे तो इनके जहन में वो क्या चल रहा होगा जब ये वोट डालने के लिए जाएंगे। सबसे पहले आप पास आएंगे, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में किसकी सरकार आप चाहते हैं और क्यों? हम योगी जी की सरकार दोबारा फिर चाहते हैं, क्योंकि हमारे संगम नगरी कुंभ मेले की वजह से प्रख्यात हुई है और आने वाले समय में इससे पहले भी 5-5 साल सपा की सरकार और मायावती जी की सरकार रही है और 5 साल में उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हमारी संगम नगरी के लिए नहीं किया। और जब की बार योगी सरकार आई और मात्र 2 साल का ही उनको समय मिला और उसी बीच अर्धकुंभ पड़ गया। हमारा शहर 60% तरीके से रोड से लेकर के, नाली से लेकर, खलिंजा से लेकर सारा विकास हुआ। तो जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, फ्लाई ब्रिज बन रही हैं, रोडें बन रही हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है, उस मुद्दे को लेकर के मैं फिर से चाहता हूं कि योगी की सरकार आए। विकास हुआ ही आप मान? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट विकास हुआ है और हर तरफ दिख रहा है। जहां हमारे यहाँ कंजेस्टेड गलियां थी, बदबू होती थी रोड पे, सफाई कर्मी नहीं दिखाई देते थे, आज इस तरीके की आलम है कि गुंडा माफिया जो जबरदस्ती किसानों की जमीन को कब्जा कर लेते थे, आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपने अभी कल परसों देखा, योगी जी का कार्यक्रम था, अतीक अहमद जी की जमीन को कुर करके और उस पर गरीबों के लिए 165 प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाया जा रहा है। तो इससे बड़ा विकास कौन सरकार दे सकती है? आप मानते हैं कि विकास हुआ है कि अभी बाकी है? देखिए, विकास तो हुआ है, लेकिन आम आदमी इसमें पिसा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल लगातार वृद्धि हो रही है। मैं मानता हूं योगी जी की सरकार विकास के मामले में तो ठीक है, लेकिन महंगाई के मामले में बिल्कुल एकदम पराकाष्ठा गिर चुकी है। 22 में किसको बनाना चाहते हैं? कि बदलाव चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं 22 में। किसकी सरकार आए? बदलाव कोई भी सरकार है, लेकिन 2022 में बदलाव होना चाहिए। हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। भाजपा ना आए, ये मानते हैं आप? भाजपा ना आए या आए, इसमें मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदल जाए। आप क्या मानते हैं, सरकार बदले? देखिए, सरकार जो है जो भी कार्य कर रही है इस समय जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है जो है, और जो विकास के मुद्दे जो भी मतलब इन्होंने कहा था सारी अपनी पूरी कर रही है जो है सरकार। जो बहुत अच्छी सरकार है जो है, सरकार अच्छी है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कि सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि सरकार बदलने की बात हो रही है और कुछ कह रहे हैं कि योगी सरकार ने काम अच्छा किया है। मानते हैं आपकी सरकार ने काम अच्छा किया है? सरकार ने काम अच्छा किया है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आप और अच्छा विकास चाहते हैं तो आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से इसके पहले हमले मायावती की सरकार, उस समय जितना काम मायावती ने किया था उससे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश ने मायावती से अच्छा काम किया, फिर योगी जी आए, अखिलेश से भी अच्छा काम किया। तो अगर हम फिर से योगी जी को ला देते हैं तो जो हमारा विकास है वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। इस बार फिर चेंज होना चाहिए। इस बार हमें मौका देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को। केजरीवाल लेकिन बहुत ज़्यादा सीटों में तो नहीं लड़ेंगे, तो कैसे होगा? अरे तो लड़ रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार बने 2022 में? ये अखिलेश जी की। कारण क्या है? जी रोजगार का बढ़ा है और जी उनकी उसमें रोजगार था, अभी नहीं है फिलहाल। नहीं है, परेशान है। आप तो युवा हैं जी, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत है। देखिए, ये एक युवा है और इन्होंने कहा है कि रोजगार जो है बहुत कम है। आप मानते हैं कि रोजगार बहुत कम है? रोजगार के अवसरों पर भी योगी सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कराते हुए वो
युवाओं के लिए भी सोच रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया है। आज वो विकास के स्तर को समाज के सामने ला रहे हैं। आप मान रहे हैं कि सर जी सड़कें और बाकी जो भी सुविधाएं होती है हर सरकार देती है, लेकिन सर रोजगार के मामले में ये सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। अभी सर हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, जिसको लेकर कंपनी बाग और हर जगह चौराहों पर पूरा धरना चल रहा है। मैं किसी सरकार को पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी सरकार को अगर लेकिन कोई भी भर्ती निष्पक्ष तरीके से कराए और पूरा रोजगार दे, हम उस सरकार को पसंद करते हैं। काम होते हैं, वो सरकार को लाना चाहते हैं। ये उस सरकार को लाना चाहते हैं कि अनिल यादव यहीं पे लोकसभा आयोग अध्यक्ष थे, जिन्होंने 8-8, 9-9 यादवों को भर्ती किया। कन्नौज में सिपाही की भर्ती उन्होंने यादवों के लिए भर्ती है क्या सरकार? ये किसी और इनके कहने का मतलब है कि पिछली सरकारों में जैसा हुआ इस सरकार में भी वैसा ही काम हो। हम वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम वर्तमान में जी रहे हैं, इसलिए हम वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि जब योगी सरकार यहाँ बनने वाली थी तो इन्होंने कहा था कि जो भी चीजें पहले के सरकारों में हुई है वो नहीं होगी, लेकिन वही चीज दोहराया जा रहा है। पेपर जो है वो नहीं, पेपर आउट हुआ तो उसने तत्काल एक्शन भी लिया है और उसके बाद उसको निरस्त भी कराया है। आप एक मुझे बता दीजिए, जिस पेपर में आप बताइए जिसमें कि कोई भी वैकेंसी में घोटाला हुआ है, जितने भी लड़के इस सरकार में भर्ती हुए निष्पक्ष हुए हैं, बिना पैसा दे करके हुए। योगी और मायावती, सपा और मायावती की सरकार में इन लोगों ने पैसा दे करके नौकरी पाई है। आज सर अभी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पूरा डाटा है सर। 160 प्रश्नों की परीक्षा हुई, उसमें से पूरे के पूरे 160 प्रश्न बच्चे सही किए, जो कि असंभव है, नामुमकिन है। उसका डाटा है पूरा, उस पर ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर चेक कर सकते हैं आप। आप चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आए और भाई साहब चाहते हैं कि योगी सरकार रहे। आप क्या मानते हैं किस तरीके से सरकार चली है योगी जी की, क्या सही है या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, बदलाव तो ज़रूरत है। आप में बदलाव की ज़रूरत है, कैमरे में बदलाव की ज़रूरत है ना, मीडिया में बदलाव की ज़रूरत है। क्या सभी लोग बिक जाएंगे? क्या सब खरीदार हैं बिक जाएंगे? क्या बाजार हो गया है लोकतंत्र? लोकतंत्र बाजार नहीं है। जनता अपना फैसला मन में बना करके बैठी है। जनता क्या करना है क्या नहीं करना है वो जनता आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखा देगी। आप क्या मानते हैं कि आपने क्या फैसला किया है? हमारा फैसला जनता के साथ रहेगा और हम सोचते हैं कि जो नोटा होता है ना, उस नोटा का प्रयोग हो, क्योंकि वो भी उपयोग में हो। कोई अंग ऐसा नहीं होता है शरीर का जो प्रयोग में ना हो। एक ही अंग जो होता है वो प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन ज़रूरत पे प्रयोग में आता है, तो वही तरह से नोटा है। ठीक है, आप क्या मानते हैं सरकार? मैं तो ये समझता हूँ कि योगी सरकार से अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती है। जितना डेवलपमेंट का कार्य आप इलाहाबाद में देख रहे हैं, ये सब योगी जी के आने के बाद ही हुआ है। उसके पहले मैं तो यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, आज तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आप चाहते हैं कि योगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आप क्या मानते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जैसे भाई साहब ने अभी कहा है कि क्या नाम है कि इतनी परीक्षाओं में घोटाला हुआ, ये हुआ, ऐसा वैसा हुआ है, कि हाँ वो मान सकता हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन लीक हो गए हों या जो भी हुआ हो। ये जो पहले कागज़ पे सारी परीक्षाएं होती थी, अब वो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ दिक्कतें हुई हों या कुछ हैक हुआ हो या कुछ भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन उन पे भी इन्होंने स्व उद्यमिता वाले जो कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि हाँ ये स्व उद्यमिता वाले। देखिए, गुजरात की कुछ पब्लिक हैं, वहाँ के लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी दो। वो लोग स्व उद्यमी इतने हैं कि वो खुद ब खुद में अपने में रोजगार पैदा कर देते हैं। आप नौकरी नहीं चाहते? तो नौकरी नहीं, मैं खुद इतना ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि जिससे खुद के जरिए कुछ और रोजगार। जी, आप क्या मानते हैं कि सरकार को? हम चाहते हैं कि सरकार बदले, चाहे XYZ कोई सरकार आए, लेकिन ये सरकार गरीबों को बहुत शोषित करती है, उद्योगपतियों को संरक्षित करती है, उनको जो है मनोबल उनका बढ़ाती है, और जो मध्यम वर्ग को एकदम पूर्ण रूप से तोड़ना चाहती है। क्योंकि अब महंगाई इतनी चरम सीमा पर, इतने भारी टैक्स लगाकर पूरे सब अच्छा, राशन भी दिया जा रहा है गरीबों की, अगर आप बात कर रहे हैं तो राशन भी दिया जा रहा है, घर में जा रहे हैं। 1-2 महीने जब चुनाव आ जाएगा राशन देंगे, और किसानों को जैसे 6,000 दे, जब 14,000 देंगे या 12,000 देंगे, किसी का पत्ता बराबर दिया जा रहा है। केवल उनका वोट लेने के लिए दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। लैपटॉप एक दिखावा है, लैपटॉप गिने उसके पहले भी गवर्नमेंट दी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, क्या मानते हैं किसकी सरकार बनेगी 2022 में? सर योगी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत
बहुत सालों से, बहुत दिनों से हम पुल रुका हुआ था, वो बन गया। और मुझे बहुत, यानी बरसात में बहुत हम लोग को आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था नदी से बीच। अभी वो पुल बन गया बहुत अच्छी तरह से, यानी प्रोग्रेस बहुत हुआ है। मुझे तो ये योगी सरकार ही चाहिए। योगी सरकार आप जी हाँ, योगी सरकार। डेवलपमेंट दिख रहा है? हाँ जी, विकास है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए किसकी सरकार 2022 में आप बनाना चाहते हैं, क्यों? मोदी योगी जो काम कर रहे थे अब ठीक बा, सब तो ठीक है, ठीक। और गरीब में जो फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं उसको भगा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम फुटपाथ पे किससे मांगेंगे, किससे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो चाहते अखिलेश की सरकार आवे। अखिलेश चाहते हैं, काहे, कारण क्या है? पहले सब कुछ ठीक था, अब बीच में यहाँ आने पे महंगी बहुत बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गया है, मकान भी हम लोग को तोड़े जा रहे हैं यही रोड पे, आधा ले रहे, उसका भी कोई मुआवजा भी नहीं। ठीक है, आप क्या मानते हैं? अखिलेश। कारण क्या है अखिलेश? कारण ये है कि ये सरकार जो है सिर्फ ना जिया रही है ना मार रही है, बीच में अटकाई हुई है और ये चाह रही बस वोट डालते रहो, हमको जिताते रहो। हम तो सबसे बढ़िया चाहते हैं कि हमको अखिलेश यादव को। ठीक है, देखिए यहाँ पर कई लोग हैं जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। फिर से हम आप पास आएंगे। गरीब, आप कह रहे थे गरीबों को भी काफ़ी चीज़ें आ रहा है, लेकिन गरीब तो खुद परेशान है, कह रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पे जैसे नाइट मार्केट की दुकानों की समस्या थी, इस तरीके की रोड पटरियों खुर्जा उनको आवंटित की जा रही हैं, प्रॉपर वे पे दुकानें दी जा रही हैं, जिससे कि हमारा शहर एक स्वच्छ शहर कहलाए। ऐसी कोई चीज़ें ना दिखें कि रोड पे जहाँ मर्जी उस तरीके से दुकानें खोल जाए। जैसे आप दिल्ली में जाइए, एक पर्सनली मार्केट हुई है जो सिस्टमेटिक तरीके से, उसको प्रॉपर वे पे दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, हमारा देश, हमारी संस्कृति जिस नाम से मशहूर है, उन्होंने उस काम को भी किया। इसके पीछे कोई नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा कॉरिडोर उन्होंने बाबा विश्वनाथ का बनाया, जिससे हमारा भारत देश कहलाता है कि हाँ भारत है कुछ। वो चीज़ें किसी को नहीं दिख रही हैं। विंध्याचल में आप कॉरिडोर देखिए जो है, चित्रकूट में आप देखिए सनातन संस्कृति। तो हमारा देश जो क्या धर्म से पेट का भर जाएगा? मंदिरों को विकास करने से विकास हो जाएगा क्या? देश कभी नहीं हो सकता। अस्तित्व क्या रह जाएगा? भारत का अस्तित्व सनातन संस्कृति से अलग नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, चुनाव के संबंध में मेरा मानना ये है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, सदा से एक स्पष्ट प्रशासन जो है और निष्पक्ष प्रशासन सदा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें योगी बाबा पूरी तरह से सफल रहे हैं, जिसको निरंकुश करने के उसमें अब उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी वाला प्रदेश नहीं रह गया। गुंडागर्दी वाला अब उत्तर प्रदेश नहीं है। हम और लोगों से पूछेंगे कि क्या इस समय उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है और क्या चाहते हैं 2022 सरकार हो? सर, गुंडागर्दी न कभी ख़त्म हुई थी और ना ही कभी ख़त्म हो पाएगी। जब राम के युग में नहीं ख़त्म हुई तो इस कलयुग में कहाँ ख़त्म होगी। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इस योगी सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि इनकी सबसे अगर ख़राब नीति रही हुई तो शिक्षा के प्रति जो इस तरीके से नीति चला रहे हैं, इसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है एकदम पीछे जा रही है। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में योगी सोचें। ना तो उनकी शिक्षा के बारे में उनकी कोई योजना है, ना ही जो है जॉब के बारे में है युवा के। महंगाई है, ये जितनी पार्टियां थीं सब पार्टियों से ज़्यादा इनकी महंगाई है। महंगाई ज़्यादा है, क्या मानते हैं? महंगाई ज़्यादा है? महंगाई तो है, इनकी सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है, चरम सीमा पे है। इस बार सरकार बदलनी है। ऐसा नहीं है कि एक सरकार रहती है तो मनमानी करती है, कुछ काल तक रहती है तो वो अपने हिसाब से सिस्टम चलाती है। जी बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलना है इस बार। किसको लाना चाहते हैं फिर? बताना क्या है, अपना है, इस बार बदलना है। बदलने की बात हो रही है? नहीं, बदलना नहीं चाहिए। योगी बाबा जो है सबसे अच्छे हैं। बीजेपी यूपी में फिर से आएगी, क्योंकि जो है यहाँ पे पहली बात सबसे बड़ी चीज़ है जो गुंडागर्दी की बात है वो बंद है, और दूसरी चीज़ विकास हर तरफ है। आप इधर देखें हर तरफ विकास है, इसीलिए बाबा जी वंस मोर अगेन। ठीक है, विकास दिख रहा है आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल विकास दिख रहा है। अब की बार 300 पार और एक बार फिर योगी बाबा को आना चाहिए। योगी जी आएंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, सत्ता में परिवर्तन हमेशा से होता आ रहा है और होगा। लेकिन अभी देश और प्रदेश के लिए बीजेपी की सरकार अति आवश्यक है। और रही बात क्या कहते हैं विकास की, तो विकास निरंतर हो रहे हैं और महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है। महंगाई पे भी इनको अंकुश लगाना चाहिए और विकास के लिए तो कोई जवाब नहीं है। ठीक, विकास बहुत है, लेकिन जो महंगाई है
वो थोड़ी सी बड़ी है। क्या मानते हैं कि क्या विकास जो है थोड़ी सी बड़ी है? नहीं, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने के लिए योगी बाबा से अच्छा प्रशासक कोई हो ही नहीं सकता आज की डेट में। ईडी से लेकर के और सीबीआई तक की छापेमारी से आप देखिए कि 250-300 करोड़ और 2.5 किलो सोना लोगों को घरों से बरामद हो रहा है। आज तक किसी सरकार में आप बताइए कि कभी इतनी बरामदगी हुई है आज तक, लेकिन ये सरकार करके दिखा रही है। इसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, बराबर कार्य अपना कर रहे हैं योगी सरकार। हम चाहते हैं जी, क्या मानते हैं कि सरकार सही चल रही है? सरकार तो सबके नज़र में सही है, जो हम बताएंगे वो मानिए। हाँ, यहाँ इनकी सरकार बता रही है सही है, यहाँ तो भूखे लोग मर रहे हैं, पेट खाली है, जेब खाली है, तो बचा क्या है? अरे 5 किलो में पेट भर जाएगा, पूरे 5 किलो में पूरे ज़िंदगी आप खाएंगे। काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिले, कह रहे लॉकडाउन चल रहा है भैया, कोरोना है, कोरोना बता दें, जहाँ नौकरी मांगने जाओ वहाँ पे कोरोना बता देते हैं, नौकरी कोई देना नहीं चाह रहा है। बस बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? केलू भैया नमस्ते। हम कह रहे हैं आपसे केली अग्रवाल जो करेंगे, अब आप जिंदा हमेशा करेंगे। मोदी और योगी के बारे में सोचिए। हम आप क्या कह रहे हैं? सर हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। सर ने कहा कि मुफ्त का राशन मिलना, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, हम खुद ब खुद अपना फ्यूचर बना लेंगे। हम खुद ब खुद अपना फ्यूचर बना लेंगे। हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। हमें मुफ्त कोई पिछली वीडियो की भर्ती, सर जी पिछली वीडियो की भर्ती अभी कैंसिल हुई है, एसआई की फंसी हुई है। पिछली सारी भर्तियां भी कोर्ट में चल, क्यों जांच हो रही है? उसमें धांधली हुई इसलिए जांच हो रही है, धांधली नहीं हुई तो जांच। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केवल आप ही समर्थक हैं, कैसे जीतेंगे चुनाव? आज नहीं जीतेंगे, कल जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब आज कुछ सीटों में लड़ रही है, 5 साल बाद अच्छे सीटों में लड़ेगी। अभी पंजाब में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी एक दिन में हर राज्य में थोड़ी जीत गई। आज समय हुआ, ऐसे आम आदमी पार्टी भी जीतेगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि ओवैसी कहा जाता है कि बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, क्या मानते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं, जबकि हमारा भारत देश सर्व समाज के लिए बना हुआ है। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी की बात करते हैं, उसके अलावा उनको कोई जात नहीं दिखाई देती है। वो बीजेपी के विपक्ष के हैं और सदैव विपक्ष में रहेंगे। वो बीजेपी के बी पार्टी नहीं है और नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव एक तरीके से जीत गए, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल किसी भी हालत में अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और ये आप समझिए जो योगी जो ओवैसी की जो आपने बात किया, ओवैसी अपनी लेगेसी को डाउन कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात करके। अगर इतना पढ़ा लिखा नेता अगर पूरे समाज की बात करता तो वो देश का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता था, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों की बात करके सिर्फ मुसलमानों का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी आपकी बात? एकदम 100% सर, पूर्ण बहुमत से, और पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। सब बीजेपी के साथ। प्रयागराज में 12 सीटें हैं, क्या मानते हैं 12 सीटों में कितनी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी या कितनी सपा को मिलेगी? पूर्ण रूप से 12 सीटों पर बीजेपी ही काबिज होगी। और जिस प्रकार से योगी जी के द्वारा पूरे प्रदेश को भूमाफियाओं और अपराधियों से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, फिर भगवा फहराएंगे। ये कहना है प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र के लोगों का। और इनका ये कहना है कि प्रयागराज के अगर हम सीटों की बात करें तो 12 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं और सभी 12 सीटों पर योगी सरकार बनाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, माई भारत, प्रयागराज।